बिहार चुनाव पर इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान, महागठबंधन को मिल सकती है 139 से 161 सीटें। एनडीए के हाथ से खिसक सकती है सत्ता, 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीटें ही मिलेंगी। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी का गठजोड़ 6 से 10 सीटों पर कर सकता है जीत दर्ज। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक आरजेडी 94 से 106 सीटें बटोरकर बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस के खाते में आ सकती है 29 से 35 सीटें। सीपीआई-एमएल को 12 से 16 और सीपीआई-सीपीएम को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक जेडीयू सिमट सकती है 26 से 34 सीटों के बीच। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, 38 से 50 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महागठबंधन को मिल सकती है 44% सीटें। अनुमानों के मुताबिक एनडीए को इस बार 39% वोट के साथ करना होगा संतोष। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 7% वोट मिलने के आसार। जीडीएसएफ को 4% मिल सकते हैं वोट, अन्य के खाते में 3 से 5% का अनुमान। एनडीए को ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी इलाकों में 42% मिल सकते हैं वोट। अनुमानों में महागठबंधन को ग्रामीण क्षेत्रों में 44 तो शहरी क्षेत्रों में 46% पड़ सकते हैं वोट। एनडीए को यादवों का 10, मुसलमानों का 9 और सामान्य वर्ग का 60% वोट मिलने का अनुमान। महागठबंधन को यादवों का 83, मुसलमानों का 89 और सामान्य वर्ग का 19% वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक भोजपुर में एनडीए को 49 में से 9, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 2 सीटों का अनुमान। मिथिलांचल की 60 में से एनडीए को 23, महागठबंधन को 36 का अनुमान। मगध की 61 में से एनडीए को 26, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 1 सीट जा सकती है। इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के तौर पर 44% लोगों ने तेजस्वी को माना पहली पसंद। अनुमानों के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी, 35% लोगों की पसंद बने नीतीश। 7% वोटों के साथ चिराग पासवान को सीएम के तौर पर अपनी पसंद बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा को 4% लोगों ने ही सीएम के पद के तौर पर किया पसंद। बिहार में आखिरी दौर के मतदान में पड़े करीब 57.92% वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के उपचुनावों में 28 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। 10 से 12 जगहों पर कांग्रेस को मिल सकती है विजय। यूपी और गुजरात उपचुनावों के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बड़ी बढ़त, दोनों राज्यों में पार्टी की जीत के संकेत। यूपी के मंत्री ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर कहा, बिहार में दिवाली एनडीए के साथ। यूपी में महिला अपराध पर आप नेता संजय सिंह ने योगी को घेरा, कहा प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति पद की रेस, ट्रंप को पीछे छोड़ा। जो बाइडेन को मिले 273 इलेक्टोरल वोट, जबकि ट्रंप के हिस्से में आए 214। जीत के बाद बोले जो बाइडेन, देश ने किया मुझ पर भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश। बाइडेन ने कहा सबको साथ लेकर चलूंगा, जिसने वोट दिया है और जिसने नहीं भी। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति। जीत के फौरन बाद उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दी बाइडेन को बधाई, कहा हमने कर दिखाया। बाइडेन की जीत पर ट्रंप का ट्वीट, बाइडेन की जीत गलत। जो बाइडेन ने बदली अपनी ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल, सेनेटर की जगह लिखा निर्वाचित राष्ट्रपति। बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, संदेश में कहा भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति ने भी दी जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 6,953 मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 89 मरीजों ने तोड़ा दम, 40,258 एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,357 नए मामले, 577 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 84,50,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 1.25 लाख मरीजों की मौत, 78 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,959 नए केस, 150 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में रिकवरी रेट पहुंचा 91.53%। 24 घंटे में 6,748 मरीज हुए ठीक। कर्नाटक में 24 घंटे में 2,258 नए मामले, 22 की मौत। बेंगलुरु में 1,046 केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,341 केस, 25 मरीजों की गई जान। चेन्नई में सामने आए 603 नए मामले, अब तक 2 लाख से ज्यादा केस। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक इनामी बदमाश धरा गया, एक फरार। जोधपुर में धरा गया मुन्ना भाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। झांसी में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में आकाश नाम के लड़के को बताया आरोपी। यूपी के हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, पुलिस ने मौत के आंकड़े को बताया गलत। मध्य प्रदेश के पन्ना में 2 गुटों में दंगल, धान काटने पर जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सोनभद्र में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, नाले में पड़ा मिला शव, शाम से लापता थी बच्ची। फतेहाबाद में पुलिस ने एक एनआरआई को किया गिरफ्तार। चौथी शादी पर पहली पत्नी ने पुलिस में की थी शिकायत। कानपुर में डीसीएम की कार से टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में पति ने चलती कार में पत्नी की गला घोटने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 को दबोचा, झपटमारी की कई वारदातों में थी तलाश। बलिया में छेड़खानी के बाद छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश, लड़की की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैथल में पुलिस पर फूटा पब्लिक का गुस्सा, हेलमेट नहीं पहनने पर एक शख्स को चाटा मारने पर भड़के लोग। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत के मामले में सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 9 की हुई थी मौत। गाजियाबाद में 15 लाख के पटाखे जब्त, घर में छिपाकर रखे गए थे 98 पेटी पटाखे। हाथरस गैंगरेप पीड़िता बेटी के गांव को किया गया सैनिटाइज, नगर पालिका ने मास्क भी बांटे। पीएसएलवी C-49 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित, गृह मंत्री अमित शाह ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। कानपुर में मेट्रो का काम तेज, एमडी कुमार केशव ने लिया जायजा। दिल्ली में नहीं घटा प्रदूषण, कई इलाकों में हवा में घुला जहर। बाहरी दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में दिखा स्मॉग, प्रदूषण की वजह से लोग परेशान। जालंधर में नहीं रुक रहा पराली जलाने का सिलसिला, किसान नियमों को मानने को तैयार नहीं। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी। बरनाला में बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया का घेराव, किसान कानूनों पर खफा किसानों ने जताया विरोध। भरतपुर में गहलोत सरकार ने गुर्जरों से बात करने नहीं भेजा प्रतिनिधि, रेलवे ट्रैक पर भीड़ कम। मध्य प्रदेश के उमरिया में मिली तेंदुए की लाश, वन विभाग मामले की जांच में जुटा। आईपीएल में आज हैदराबाद की दिल्ली से टक्कर, जो जीतेगा वही खेलेगा फाइनल। जीतने वाली टीम का फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। पिछले 4 मुकाबलों में जीत के साथ हैदराबाद के हौसले बुलंद। पिछले 6 में से 5 हार से परेशान दिल्ली की टीम, गेंदबाजी में और धार की दरकार। हैदराबाद की टीम के कप्तान डेविड वार्नर पर होगा दारोमदार, फाइनल का टिकट पाने के लिए दिल्ली भी लगाएगी जोर। रेवाड़ी में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया, बाद में उसकी मौत हो गई। कई घंटे तक चला ऑपरेशन, सेना ने भी की थी मदद, कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला गया था। 70 फुट की गहराई में फंसा था बच्चा, 91 घंटे तक चला ऑपरेशन, लेकिन किस्मत ने नहीं दिया साथ। गौरक्षा पर 1966 में बलिदान देने वाले संतों को किया गया याद, दिल्ली में जंतर मंतर पर मनाया गया गौरक्षा संकल्प दिवस। जबलपुर में फर्जी लोगों को बेचे 7000 सिम कार्ड, 5 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के निजामाबाद में अनूठा फ्री फूड सेंटर, 3 साल में 7 लाख गरीबों को खिलाया खाना। लुधियाना में पकड़े गए 4 ड्रग तस्कर, 5 किलो हेरोइन बरामद। सूरत में दिवाली से पहले सराफा बाजार में रौनक, 100 करोड़ के कारोबार की उम्मीद। सूरत से सौराष्ट्र के बीच चलेगी फेरी सर्विस, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। आजमगढ़ में एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, अवैध तमंचा जब्त किया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।